और चलिए बात अब अपना उत्तराखंड की भी कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल और कुमाऊं में मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए की गई घोषणाओं को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। सीएम ने इसके तहत ही विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के हरचू मंदिर, नीलेश्वर मंदिर और चंडिका देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़, पौड़ी में चौबट्टा खाल विधानसभा में डंगलेश्वर महादेव मंदिर के लिए 88 लाख, विधानसभा जसपुर में डिडम्बा देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 82 लाख, देहरादून में क्लेमटाउन में रघुनाथ मंदिर के लिए 50 लाख की वित्तीय मंजूरी दी है। और इसके अलावा बात कर ले तो चंपावत के पौराणिक लधौन धुरा मेला स्थल है, कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर, धारचूला में पंचकोटी मंदिर है और कपकोट के अलखनाथ मंदिर, किलपारा मंदिर, द्वार हाट की ऐतिहासिक धरोहर शुकेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए भी वित्तीय मंजूरी दी गई है। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत शुक्रवार को रामनगर पहुंचे। यहां पहुंचे रावत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बागेश्वर उपचुनाव से डरी सरकार निकाय चुनाव में जानबूझकर देरी कर रही है और सरकार इसे लोकसभा चुनाव के बाद टालना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने इंडी गठबंधन पर अखिलेश यादव के रुख पर कहा है कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था और इस मजबूत गठबंधन में कोई दरार नहीं है। रावत जी, निकाय चुनाव को लेकर के देरी हो रही है, क्या कहना है आपका इसको लेकर के? ये षड्यंत्रपूर्ण तरीके से विलंबित किए जा रहे हैं और बहाना बनाया जा रहा है ओबीसी की सीटों के निर्धारण की कठिनाई का। कैसी सरकार है, इतने लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है और तब भी अभी तक ये ओबीसी की सीटें निर्धारित नहीं कर पाए, जबकि चंद बहुत बड़ी संख्या नहीं है नगर पालिकाओं की, नगर निगम, नगर निकायों की। तो कैसे उम्मीद की जाए इनसे कि जब आम चुनाव आएंगे तो ये सरकार जो है आरक्षित सीटों आदि का निर्धारण कर पाएगी? तो हमारे ये हार से घबराए हुए हैं। बागेश्वर के चुनाव के बाद इनका मनोबल घिला हुआ है, जबकि ये चुनाव जीते, मगर ये जानते हैं कि इन्होंने धन बल से, सत्ता बल से चुनाव जीता है, इसलिए इस समय ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस बिल्कुल सजग है, सचेत है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उन्हें बताया है। गोविंद पाटनी, न्यूज 18, रामनगर। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी और कहा है कि सब कुछ छोड़कर जनता के सेवक के रूप में काम करें। और साथ ही डीजीपी ने सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वाले पुलिस वालों को भी सख्त नसीहत दी है और कहा है कि शोबाजी के लिए रील बनाना ठीक नहीं है, ऐसा ना करें। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में अशोक कुमार ने बातें कही हैं। इस दौरान अशोक कुमार ने कहा है कि साइबर अपराधों को रोकने उनकी प्राथमिकता में है। बिल्कुल जरूरत है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें एटीट्यूड को सुधारने की जरूरत है और हमें जो है जनता के सेवक के रूप में काम करना चाहिए। जनता के लिए अप्रोचेबल होना चाहिए, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए, उनके लिए संवेदनशील होना चाहिए, विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग होनी चाहिए। आप सिर्फ शोबाजी के लिए प्रवृत्ति ठीक नहीं। आप अच्छे काम कर रहे हैं तो अपने आप जनता में फैल जाएंगे। पंच केदार में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट होने के बाद आज रुद्रनाथ की टोली शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में पहुंची, जहां भक्तों और स्थानीय लोगों ने डोली का भव्य स्वागत किया। 18 अक्टूबर को भगवान रुद्रनाथ के कपाट खुले थे और फिर कई जगहों पर विश्राम करने के बाद आज रुद्रनाथ की टोली गोपीनाथ मंदिर पहुंची। अब शीतकाल में यहीं पर भगवान रुद्रनाथ की पूजा की जाएगी। 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के चेहरे की पूजा की जाती है और यहां पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर चलना होता है और इसके बाद भी हर साल हजारों भक्त यहां पहुंचते हैं। इस संक्रांति के दिन भगवान श्री रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल के पश्चात खुले जाते हैं। 5 माह भगवान श्री रुद्रनाथ की पूजा रुद्रनाथ मंदिर में पूर्ण विधि विधान के साथ की जाती है
तत्पश्चात कार्तिक संक्रांति के दिन भगवान श्री रुद्रनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद होते हैं। पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान के रुद्रनाथ के कपाट कार्तिक संक्रांति के दिन यानी कि 18 तारीख को संध्या काल सुबह शरद काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम में इस बार हेली सेवा से भी लाखों की संख्या में तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंचे। इस यात्रा काल में नगर पंचायत बद्रीनाथ धाम के द्वारा हेली कंपनियों से हजारों रुपए हर लैंडिंग के लिए राजस्व भी लाया गया, जिसमें कि करीब नगर पंचायत बद्रीनाथ को भी 5 लाख रुपए की आमदनी हो चुकी है, जिसका इस्तेमाल हेलीपैड में साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने और तीर्थ यात्रियों के लिए शौचालय व्यवस्था बनाने के प्रयोग में लाई जा रही है। देखिए, इस बार हमने अपने बायलॉज में नगर पंचायत बद्रीनाथ के बायलॉज में एक चेंज किया था, जिसमें हेली लैंडिंग के लिए पर लैंडिंग 1000 रुपीज़ हम हेली संचालकों से लेते हैं। इस पैसे का जो उपयोग है वो बद्रीनाथ धाम में हेली सेवा को और हेली व्यवस्थाओं को और अधिक सुचारू बनाने के लिए हेलीपैड की सफाई व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था इत्यादि को नियमित रूप आपने वैसे तो आध्यात्म से जुड़े कई आश्रम देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आश्रम लिए चलते हैं जहां आने का ख्वाब खुद देश के प्रधानमंत्री भी देखते हैं। चंपावत की इसी आश्रम में स्वामी विवेकानंद भी पहुंचे थे और इस जगह की चुंबकीय शक्ति खो गए हैं। देवभूमि उत्तराखंड अपने इसी प्राकृतिक सौंदर्य के कारण देश और दुनिया के पर्यटकों के दिलों में बसता है। लेकिन पहाड़ की इन सुंदर वादियों में आज भी कई ऐसी अनदेखी जगहें हैं जो पर्यटकों की निगाह से दूर हैं। ऐसी एक जगह है चंपावत का मायावती आश्रम, जो अद्वैत भक्ति और साधना का एक बड़ा केंद्र है, जहां देसी विदेशी साधक योग और ध्यान साधना के लिए पहुंचते हैं। इस आश्रम में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जिसकी ताकत से स्वामी विवेकानंद भी अछूते नहीं रहे। साल 1901 में स्वामी विवेकानंद यहां न सिर्फ आए बल्कि 15 दिनों तक योग साधना भी की। अपने पिथौरागढ़ दौरे के दौरान खुद दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शामिल पीएम मोदी भी यहां आना चाहते थे, लेकिन उनका दौरा किसी वजह से टल गया। यहां चंपावत स्थित अद्वैत आश्रम भी, उससे भी मेरा गहरा संबंध रहा है। वो मेरी जिंदगी का एक कालखंड था। मेरी कितनी ही यादें यहां के इंच इंच जमीन पर पड़ी हुई है। इस बार बहुत इच्छा थी कि मैं इस दैवीय परिसर ज्यादा समय बिताऊं। मेरी ईश्वर से कामना है कि मुझे जल्द ही इस आश्रम में आने का फिर एक बार मौका मिले। हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वे स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और फॉलोवर भी हैं। वे अपने युवावस्था से ही स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित रहे हैं, ये सभी लोग जानते हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ भी स्वामी विवेकानंद के पद चिन्ह पड़े हुए हैं भारत में, वे उन सभी जगहों को जाने का उनका एक सब समय उनका एक इच्छा रहता है। आश्रम में आज भी वो कुटिया सुरक्षित है जहां स्वामी विवेकानंद 15 दिनों तक ठहरे थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में स्वामी विवेकानंद मायावती के इस अद्वैत आश्रम में आए और यहाँ पर उन्होंने विशेष तौर पर ध्यान किया। ये पुरानी वो कुटिया है जिसको रिनोवेट किया गया है हाल के वर्षों में। ये टी गार्डन होता था और टी गार्डन का एक गोदाम हुआ करता था, और इसी में जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें स्वामी विवेकानंद जी रहे। लेकिन ठंड बहुत थी उस दौरान जब वो रहे, तो सबसे पहले ऊपर वाले रूम में रहे, वहां पर ठंड थी, तो इसके बाद उनको 6 दिन के बाद नीचे वाले
रूम में शिफ्ट किया गया, यानी वो नीचे वाले रूम में रहे। अब ये पूरा का पूरा जो हॉल है ये मेडिटेशन हॉल के रूप में तब्दील किया गया है। जो लोग उनके चाहने वाले, जो उनके भक्त हैं, जो अद्वैत को समझने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, यानी मेडिटेशन के लिए पहुंचते हैं, उन लोगों के लिए ये पूरा का पूरा एक हॉल बनाया गया है, जिसमें स्वामी जी ने खुद ध्यान किया कई दिनों तक, यानी वो 15 दिन तक यहाँ रहे। तो यहाँ पर उन्होंने ध्यान किया और इसी को समझने के लिए, और माना जाता है कि जो ये कमरा है, जो ये कुटी है, इसके अंदर एक विशेष तरह की शक्ति है और यहाँ पर जो भी ध्यान करने के लिए पहुंचता है उसे एक तरीके से देव दर्शन होते हैं और वो खुद को समझ सकता है। दरअसल स्वामी विवेकानंद ने खुद ही साधना के इस मायावती आश्रम की कल्पना की थी, जिसे उन्होंने अपने शिष्यों से साझा किया था। साल 1899 में उनके 2 अंग्रेज भक्तों ने इस सपने को साकार कर दिखाया और आज ये बड़े आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। तो स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि एक उन्होंने जो रामकृष्ण मिशन जो शुरू किया था, तो इस रामकृष्ण मिशन में एक ऐसा केंद्र हो जहां पर शुद्ध अद्वैत का अनुशीलन और प्रचार हो, यह उनकी इच्छा थी और उसी इच्छा के अनुसार इस आश्रम की स्थापना हुई 1899 में। तो इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। खास बात यह है कि आश्रम में ध्यान योग करते हुए हिमालय की 14 विश्व प्रसिद्ध चोटियों के सुंदर दीदार भी होते हैं, जो आश्रम की आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। ध्यान के जरिए खुद को समझने और भगवान के करीब पहुंचने की चाहत रखने वाले लोगों के बीच में मायावती आश्रम अच्छा खासा लोकप्रिय है। चंपावत जिले से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर ये खूबसूरत जो हरे भरे जंगल आप देख रहे हैं, ये पहाड़ की प्रजातियां हैं, बांज के जंगल हैं, घने देवदार के जंगल हैं और इनके ठीक बीच में बसा हुआ है मायावती का ये आश्रम, जहां पर लोग दीदार के लिए पहुंचते हैं, ध्यान के लिए पहुंचते हैं और एक तरीके से प्रभु के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं यहाँ पर ध्यान के जरिए। विशेष बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर पहुंचे, वो 15 दिन तक यहाँ पर रहे और यही वजह है कि उनके जो डिसाइपल हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, वो सब यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन खास बात ये हिमालय की चोटियां हैं जो कि यहाँ से दिखती है और एक लंबी हिमालय की रेंज जो कि आपको पहाड़ में कहीं और से नहीं दिखती, लेकिन यहाँ से दिखती है। केदारनाथ से लेकर के पंचाचूली तक की रेंज है। यहाँ अगर मैं सामने पहाड़ आपको दिखा रहा हूं कैमरे की निगाह से, तो केदारनाथ से शुरू होकर के चौखंबा, नीलकंठ, नंदा घुंटी, त्रिशूल, उसके अलावा आपको नंदा देवी, सुनंदा और उसके अलावा कफनी ग्लेशियर, नंदा कोट और साथ ही आपको पूरी की पूरी पंचाचूली की एक रेंज हिमालय की दिखाई देती है, जिसको देखने के लिए यहाँ लोग पहुंचते हैं। उसके अलावा ध्यान जब करते हैं यहाँ पे, जो ये देवदार के जंगल हैं, उन देवदार के जंगलों के बीच से जो मंद मंद हवा बहती है, तो ये ध्यान को भी बढ़ाती है और साथ ही आध्यात्म की तरफ भी लोगों का ध्यान खींचती है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम खड़े हैं। यहाँ पर आपको लगभग जितनी भी हिमालय की चोटियां हैं, यानी जिनके दीदार के लिए लोग बिल्कुल बेताब रहते हैं, और वो सब कुछ यहाँ से आपको दिखाई देगा। अद्वैत आश्रम रामकृष्ण मठ की ही एक शाखा है, जो देवदार, चीड़, बांज और बुरांश के घने जंगलों से घिरा हुआ है और अपने अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य से मध्यमणि के समान यह आश्रम आने वालों को निर्मल शांति प्रदान करता है। चंपावत के मायावती आश्रम से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए। आपदा का दौर पीछे छूट गया और अब पहाड़ में विंटर सीजन की शुरुआत हो गई है। अब फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो रहा है, तो कारोबारियों की चिंता पर्यटकों की सुविधाओं को लेकर सताने लगी है। हालांकि प्रशासन सुविधाओं को देने का दावा कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। नैनीताल में विंटर सीजन से पहले ही पर्यटक पहुंच रहे हैं, इससे कारोबार भी रफ्तार पकड़ने लगा है। वहीं दशहरा, दीपावली के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर में बेहतर काम की भी आस जगी है। हालांकि सैलानियों के लिए सुविधाओं पर और ध्यान देने की मांग हो रही है और व्यवस्थाएं बनाने की जरूरत है प्रशासन को। एक तो गाड़ियों का जो एंट्रीज और ये भीड़ होने पे जो परेशानियां होती हैं, उसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन के साथ ये लोग अगर उसमें काम करें और वो चीज़ें सख्ती के साथ एम्प्लॉय हों,
तो इसमें व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। दरअसल पहाड़ों में दुर्गा पूजा से विंटर सीजन की शुरुआत हो जाती है। इस दौरान बंगाली पर्यटकों का जमावड़ा यहाँ लगता है, तो दीपावली में गुजराती सैलानियों का रुख पहाड़ों पर होता है। वहीं साल भर की थकान दूर करने के लिए दिसंबर महीने में सैलानियों का यहाँ तांता लगा रहने से टूरिज्म कारोबार को भी 4 चांद लग जाते हैं। हालांकि पर्यटकों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन के अपने दावे हैं। स्थलों को जाने वाली जो सड़कें हैं, जो ऐसे पर्यटक स्थलों को जोड़ती हैं जहां पर बाहर से आने वाला आदमी जाता है, उनको आप प्राथमिकता के आधार पर ठीक करें। और इसके साथ जो अन्य बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, चाहे पार्किंग हो, चाहे टॉयलेट्स की व्यवस्था है या अदर चीज़ें हैं, उन पर भी विभाग को काम करे जाने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल आपदा के बाद अब कारोबारियों को बेहतर कारोबार की उम्मीद तो है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पर्यटकों को नैनीताल में पार्किंग के साथ बेहतर सुविधाएं मिले, ताकि सैलानी यहां आकर फील गुड महसूस कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आगे भी खबरें जारी हैं, छोटे से ब्रेक के लिए।